एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिटेल में समझेंगे। इससे रिलेटेड अलग अलग सिचुएशन आता है। एक एक सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हम लोग समझेंगे कि उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला सिचुएशन है बेटा केस 1। when there is no claim against workman compensation reserve। ये जो रिजर्व हम क्रिएट किए हैं उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं किया गया है। पिछले क्लास में हमने समझाया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है इन ऑर्डर टू कंपनसेट द वर्कर्स। आपके बिजनेस में जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग ऑफिस आवर, तो बिजनेस को कंपनसेशन देना होता है। तो ये पहला केस है बेटा जहां कोई क्लेम नहीं किया गया है, यानी कि वर्कर को कुछ भी नहीं देना है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुई है उनके साथ। तो ये जो रिजर्व में पैसा है ये तो पूरा का पूरा तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल एंट्री होगा बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व account debit। this is balance sheet figure, पूरा entire amount। partners capital account and it will be distributed in old ratio। पिछले क्लास में भी हमने समझाया था, क्योंकि ये पिछले पीरियड से रिलेटेड है, ओल्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इसलिए हमेशा इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। इट इज रिलेटेड टू ओल्ड पीरियड, ओल्ड रेशियो। अंडरस्टूड? नरेशन। WCR credited to partners capital account इन ओल्ड रेशियो। सिंपल, पूरा बांट करके इसको खत्म कर दिया गया। रिजर्व था, इसको डेबिट कर दिया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सिंपल सिचुएशन। नाउ केस नंबर 2। व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन is less than the amount of workman compensation reserve। इसका मतलब है बेटा वर्कर्स के द्वारा कुछ क्लेम तो किया गया है, लेकिन जितना रिजर्व में अमाउंट है उससे क्लेम कम है। सपोज कीजिए रिजर्व में आपका 50,000 है और क्लेम किया गया है 30,000 का, कम है ना? तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? लेट्स सी। देखिए सिचुएशन कोई भी हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 100% से डेबिट कर देंगे जितना बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है। वहां पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट का दिया हुआ फिगर आप डेबिट कर दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट बैलेंस शीट फिगर। जितने की लायबिलिटी बन रही है उतने के लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन claim। This amount is credited with actual liability।
और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस अमाउंट, और ऑब्वियस है ओल्ड रेशियो में। नरेशन, provision created for workmen and balance amount transferred to partners capital account। दोनों सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा। एक में तो लायबिलिटी थी ही नहीं, दूसरे में है लायबिलिटी लेकिन कम है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशन। केस 3। When claim for workman is equal to the amount of WCR, इसका मतलब है जितना रिजर्व में पैसा हमने क्रिएट करके रखा है हमारी लायबिलिटी भी उतनी की ही बन गई है। मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास WCR में 50,000 रुपया है और इस केस में हमारी लायबिलिटी बन रही थी 30,000। थर्ड केस में हम बोल रहे हैं कि लायबिलिटी हमारी बन रही है 50,000। तो रिजर्व और क्लेम दोनों इक्वल है। तो उस केस में सिंपल फंडा, जितना रिजर्व में पैसा पूरा का पूरा प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए। तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट बैलेंस शीट फिगर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन compensation claim. This is the actual liability. Narration provision created for workman कंपनसेशन, इतना ही छोड़ दीजिए चलेगा। तो 3 केस हमने समझ लिया। नाउ दी लास्ट सिचुएशन जहां वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट कम होगा और लायबिलिटी हमारी ज्यादा हो जाएगी। लेट्स सी इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। होप आपने इसको अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है बेटा जी तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस नंबर 4। When claim for workman is more than the amount of वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमारी लायबिलिटी ज्यादा हो गई। यहाँ पे सपोज कीजिए रिजर्व में पैसा 50,000 था और लायबिलिटी हो गई है पेमेंट करने की 60,000। 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना है ना। उस केस में बेटा हम लोग एक नया अकाउंट से बोरो कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंड ऑब्वियस है बैलेंस शीट फिगर से जितना शॉर्टेज हो रहा है उतना हम बोरो करेंगे फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक्सेस लायबिलिटी एंड टू प्रोविजन क्रिएट कर दिए, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। नरेशन बेटा, अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिटेड टू WCR एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पहला जर्नल एंट्री। हमको ज्यादा पेमेंट करना है यानी कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज लॉस। दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां बैलेंस बच रहा था तो पार्टनर्स ले रहे थे ना, आपस में बांट रहे थे ना। यहाँ ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है तो ये लॉस भी तो पार्टनर्स ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना अमाउंट से यहाँ रिवैल्यूएशन को डेबिट किए थे उतना ही अमाउंट से यहाँ रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए इन ओल्ड रेशियो। नरेशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस सिचुएशन में यू विल हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question beta. P, Q and R sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. रेशियो चेंज हो गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2024. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2024. नीचे बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट मीन्स ओनली अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। वो पार्ट हमने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ एक आइटम बैलेंस शीट का शो हो रहा है, इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 60,000 गिवन है और नीचे कुछ अलग अलग केसेस है। बोल रहा है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केसेस जो हमने समझाया है उसी तरह का सवाल है। अब आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी होगी। लेट्स स्टार्ट। केस 1 सेज इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब कोई क्लेम पेमेंट नहीं करना है, तो रिजर्व का जो एंटायर अमाउंट है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। केस 1, जर्नल। फटाफट आप भी अपने नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। लेट्स बिगिन। डेट विल बी 2024 1st April। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दीजिए।
रिजर्व को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया विद बैलेंस शीट फिगर, यानी कि एंटायर 60,000, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट and 2 R's capital account. Old ratio is 3:1. 30,000, 20,000 और 10,000. WCR transferred to partners capital account in old ratio. पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस बोल रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000, 24,000 का क्लेम एस्टिमेट किया गया है, तो 60,000 में से 24,000 तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर देंगे और बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। केस 2, दिस इज रोमन नंबर 1। हम अब्रिविएशन लिख रहे हैं, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एग्जाम में कभी भी अब्रिविएशन आप यूज नहीं करिएगा बेटा जी, especially in case of journal. Narration में you can write to provision for workman compensation claim account। 24,000 की लायबिलिटी बन रही है तो उतने के लिए प्रोविजन हमने क्रिएट कर दिया। 60,000 में से 24,000 लेस कर दीजिए तो बैलेंस जो बच गया इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट एंड टू R's कैपिटल अकाउंट। 36,000 बढ़ गया, 60 माइनस 24 36,000, 3:2:1 के रेशियो में 18,000, 12,000 और 6,000। प्रोविजन क्रिएटेड फॉर वर्कमैन एंड बैलेंस अमाउंट distributed by the partners in old ratio। नरेशन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, होप नीचे का फ्रेम में आ गया होगा। तो 2 केस हो गया, 2 केस हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। थर्ड केस, इफ a claim on account of workman compensation is estimated at ₹60,000, यानी कि जितना रिजर्व में पैसा है उतनी की ही लायबिलिटी बन रही है। 60,000 रिजर्व में है और 60,000 हमको क्लेम के रूप में पेमेंट भी करना है। तो WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 एंड to provision for workman compensation claim, पूरा का पूरा 60,000 का प्रोविजन क्रिएट हो गया। डेट तो बेटा यहां भी आपका 2024 अप्रैल 1। Narration, provision created for workman
workman's claim. And the last situation, if the claim on account of workman compensation is estimated at rupees 75,000, क्लेम ज्यादा हो गया ना, हमारे पास रिजर्व में मात्र 60,000 रुपए हैं और क्लेम बन रही है 75,000 की, कोई टेंशन नहीं। केस नंबर 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। देखा आपने, हर केस में हमने बैलेंस शीट के फिगर को ही डेबिट किया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। 15,000 का जो शॉर्टेज है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 15,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 75,000 का क्लेम बन रहा है मेरा। नरेशन, क्लेम डेबिटेड टू WCR एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है यानी कि लॉस है, इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके क्लोज कर देंगे। नई जर्नल एंट्री यहां पे होगा पार्टनर्स यानी कि पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में 15,000 क्रेडिट कर दिए, पी में 7,500, क्यू में 5,000 और 2,500 आर में डेबिट हो गया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट हो लॉस हो इमटेरियल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर किया जाएगा। होप आज का टॉपिक और ये न्यूमेरिकल दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिटेल में समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।